आप जानते हैं ह्यूमन की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इंसान इस लिखी हुई बातों पर विश्वास करने में बहुत कमजोर और अपने विचारों पर विश्वास करने में बड़ा ही मजबूत है। दैट इज अ प्रॉब्लम। क्या कहा गया? दाखरस खत्म हो गया है, लेकिन भरना क्या था? पानी। जानते हो वो मटके क्या होते थे? उन दिनों में यहूदी जब किसी शादी में आते थे तो वहां पर इतने बड़े बड़े 30-30 गैलन पानी जाता था। पहले वो वहां पर खड़े होके पैर धोते थे, हाथ धोते थे और ऐसे इस तरह से वो उसमें एंटर होते थे। वहां लिखा है शुद्ध करने की रिथा पर ये मटके वहां पर पड़े हुए थे, 6 मटके। और जानते हो वहां पर क्या होता है? यीशु कहता है पानी, दाखरस नहीं, पानी भरो। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग अपने डीपेस्ट हार्ट से यह प्रार्थना करते हैं कि खुदा, यह बात सच है कि आपका वचन सच्चा है, यह सच है कि आपका वचन काम करता है, यह सच है कि आपके वचन से बाहर जाके कुछ नहीं मिलता। पर आप में से कितने लोग ये प्रेयर करते हैं, प्रभु मैं इस वचन पर अपने फ्यूचर के प्रति विश्वास करने में कमजोर हूं? टेल मी। जय मसीह की। मैं बहुत सीरियस बात बोल रहा हूं आपको आज। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मुझे पता है इस वचन में हर लिखी हुई बात सच्ची है, मैं जानती हूं प्रभु ये इसमें से जो कुछ भी लिखा है वो जरूर पूर्ण होता है, लेकिन प्रभु मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है मेरा मन इन वचनों पर भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। आप जानते हैं यही हमारा प्रॉब्लम है। इसीलिए बाइबल कहती है विश्वास न करने के कारण वे सबत में प्रवेश नहीं कर पाते। सबत का मतलब क्या होता है? रेस्ट। सारा दिन हमारा माइंड चलता रहता है, सारा दिन हमारा मन दौड़ता रहता है, सारा दिन हम अंदर से डरते रहते हैं कि जो पास्ट में हुआ है वो प्रेजेंट में फिर से ना हो जाए, इतने मुश्किल से तो मैं यहां से निकला हूं, मैं फिर से ना अटक जाऊं। सारा दिन हमारा माइंड चलता है, दौड़ता है, चलता है, दौड़ता है। जानते हैं क्यों? ये उस मन की दिशा है जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने में पीछे हो चुके हैं। मैं आपको सच कहता हूं, हमें परमेश्वर के सामने एक बार फिर से बच्चा होने की जरूरत है। फादर, आई एम नॉट केम विथ एडल्ट, विथ एल्डर, लॉर्ड आई केम टू यू विथ चिल्ड। मैं बच्चों के नाई तेरे पास आता हूं और आपसे कहता हूं ईमानदारी से, मैं इन वचनों पर विश्वास करने में फेल हूं। मुझे बहुत बुद्धि है, मुझे बहुत समझ है, मुझे बहुत अनुभव है, ये मेरी मुसीबत है। पौलुस कहता है कहां रहा शास्त्री, कहां रहा तर्कशास्त्री? इंग्लिश में लिखा है वेयर स्क्राइब एंड फिलोसोफर्स। पढ़िए, यू रीड इन इंग्लिश। पौलुस कहता है कहां रहा शास्त्री, कहां रहा तर्कशास्त्री? क्या परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? बहुत बेहतरीन वर्ड लिखे इंग्लिश में, ओ माय ब्रदर वेयर इज द फिलोसोफर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बातें करते हैं ना ये लोग, ये है खुदा, वो है, वो सबको लेके क्रूज के सामने खड़ा होता है, बोलता है अब बोलो, टेल मी नाउ। बहुत बातें करते हो ना, परमेश्वर ये है, परमेश्वर वो है, मुझे बताओ ये किसने किया है? तुम्हारे किताबों में जितने भी लोग हैं, मुझे बताओ कोई ऐसा करके गया? इसीलिए वो कहता है कहां रहा शास्त्री, कहां रहा तर्कशास्त्री? परमेश्वर ने तुम्हारे ज्ञान को मूर्खता ठहराया और कहा जो इस मूर्खता पे विश्वास करेंगे अब वो बुद्धिमान गिने जाएंगे। दैट्स अ बाइबल। जय मसीह की। दाखरस खत्म हो गया, पानी भरने के लिए कह रहा था वो। और जब वो लोग पानी भर रहे थे तो क्या वो ये नहीं सोचते होंगे खत्म तो दाखरस हुआ है, इसको हुआ क्या है? जानते हो वहां पर सबसे बेहतरीन काम क्या हुआ? उन्होंने अपनी नहीं सुनी। आप जानते हो इन दिनों में आपके जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको ये किया वो किया। द बिगेस्ट मिरेकल इज आपने अपना नहीं परंतु परमेश्वर का सुना। और उसके बाद बाइबल कहती है वहां पर उस चेलों ने पानी भरा और वो पानी कुछ टाइम के बाद दाखरस में बदल गया। और जब वो दाखरस सर्व किया गया, सबको दिया गया, तो सब लोगों ने जानते हैं क्या कहा? इतनी अच्छी दाखरस तुमने अब तक रख छोड़ी थी।
डू यू नो वन थिंग, हम सब बदलना चाहते हैं। आप में से कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो ये कहे कि मैं हर क्षेत्र में परफेक्ट हूं। हम हर क्षेत्र में या बहुत सारे क्षेत्रों में कमजोर हैं। कितने लोग कमजोर हैं? मैं तो बहुत सारा हूं। 1 सेकेंड। हम सब बातों में कमजोर हैं। अब मुझे बताइए, आप में से कितने भाइयों और बहनों ने खाली होना सीखा है? नया दाखरस सिर्फ और सिर्फ उन मटकों में भरा जाता है जो खाली है। खाली होने का मतलब समझते? कितने लोगों को खाली होना आता है? जिसको भी आता है बताइए, एक्सपीरियंस है आपको खाली होने का? कैसे जाते हैं आप परमेश्वर के सामने? आपको बताऊं, मैं इन दिनों में प्रभु के सामने भरने के लिए नहीं, अपने आप को खाली करने के लिए जाता हूं। या बिलीव करो या नहीं करो, राइट है ना अम्मा? खाली करने का मतलब क्या है? जितना परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के अपनी कमजोरियों के लिए बात करोगे, उतना खाली हो जाओगे। प्रभु, इसकी बातें मुझे क्यों चुभती हैं? गड़बड़ इसमें नहीं है, मेरे अंदर है। ये कुछ बोलता है, मुझे चुभता है। प्रभु ऐसा क्यों? जॉब करता हूं प्रभु, मैं वहां सेठ गालियां देता है, सह लेता हूं, लेकिन इसके 2 शब्द मुझे समझ में नहीं आते। ऐसा लगता है कि इसमें बजा के दूं इसको। क्यों प्रभु, क्यों मेरे अंदर ऐसा है? मैं इतना सुस्त क्यों हूं? मैं हर काम फास्ट कर लेता हूं, लेकिन जब बाइबल पढ़ने की बारी आती है मुझसे नहीं होता है। प्रेयर मुझसे नहीं होती। फास्टिंग तो रखे हुए प्रभु, मुझे पता नहीं कितना अरसा हो गया, सेंचुरीज हो गई है। व्हाई? हम परमेश्वर के सामने बगैर खाली किए ही बोलते हैं मुझे भर। परमेश्वर, याद रखना, उन्हें ही भरता है जो पहले खाली होते हैं। एक दिन हन्ना की सौतन ने उससे कहा, देख यहोवा ने तेरी कोख बंद करके रखी है। उसे इतना चुभा, उसने उसको गाली नहीं दी, गंदा नहीं बोला। लिखा है वो प्रभु के भवन में गई, बिलक बिलक के रोने लगी। जानते हो हन्ना क्या कर रही थी? हन्ना अपने आप को खाली कर रही थी। अगर हन्ना ये नहीं करती तो मैं आपको बताता हूं 3-4 महीनों में हन्ना उसका मर्डर कर देती। सच बोलता हूं। ऐसे उसको मारती बाल खींच के कि तूने समझा क्या है? अगर मैं तेरे को कुछ बोल नहीं रही हूं उसका मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूं तुझे। हाँ, तूने मुझे समझा क्या है? मेरी ईमानदारी का फायदा मत उठाना। वो ऐसे बात करती जैसे मैं आपको बात कर रहा हूं। पर वो क्यों सहन कर पाई? क्योंकि उसे पता था खाली कैसे होना है। हमारे ऊपर जब प्रॉब्लम आती है तो हम अपने फेवरेट पर्सन को कॉल करके बताते हैं, हम वहां खाली होते हैं, वो भी खाली, हम भी खाली। आओ खाली खाली खाली। अरे जाओ परमेश्वर के पास, वो भरा हुआ है, तुम खाली हो जाओ। बोलो आमीन। और जानते हैं बाइबल क्या कहती है? अब मुझे बताइए, अगर आप कभी शादी कर रहे हो अपने घर के अंदर किसी बच्चे की, और आपको मालूम पड़ रहा है 100 लोगों का खाना है और 150 लोग आ चुके हैं, 50 लोग का खाना कम है, लोग कुछ बोलेंगे नहीं आपको। अगर आप उनको बोलोगे ना, रियली सॉरी, आप तो घर के हैं, एक्चुअली ऐसा हो गया है, खाना खत्म हो गया, वो बोलेंगे ठीक है सिस्टर, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम आशीष देने के लिए आए थे। लेकिन जब जाएंगे ना, मन में बोलेंगे पता नहीं कैसे, एक अकल नहीं है इनको, इतने बड़े हो गए हैं, खाना नहीं, एक तो कल से नहीं खाया था, सोचा इधर जाके खाऊंगा सीधा। सोचो। लेकिन जानते हैं ये शादी की इज्जत क्यों बची? क्योंकि उसे न्योता मिला था। हर वो जीवन बचाया जाएगा जिस जीवन में उससे न्योता मिलेगा। लॉर्ड वर्क इन मी, वर्क इन मी। हर वो शादी, हर वो संबंध, हर वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी जहां पर उसको इनविटेशन मिलेगा। कम टू मी लॉर्ड। इसीलिए उसने कहा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और देखो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हर वो चीज बचाई जाएगी, वो संबंध बचेंगे, वो शादियां बचेंगी, वो कर्जे मिटेंगे, वो तकलीफें भागेंगी जिसमें उसे न्योता मिलेगा।
फादर कम इन द नेम ऑफ योर ब्लेसेड सन जीसस, कम। आ प्रभु तू आ। थक गए हम लोग खुद कर करके, अब थक गए हो तो आ जाओ। जकरिया कहता है आओ यहोवा के पास चले, यदि हम उसकी ओर फिरेंगे तो बाइबल कहती है वो तुम्हारी ओर फिरेगा। मैं आज आपको इनकरेज करता हूं उस नासरी यीशु के नाम से, अगर आप अपने आप को खाली नहीं करोगे, अपनी कमजोरियों के विषय में परमेश्वर से बात नहीं करोगे, वो आपको मजबूत भी नहीं कर पाएगा। ये पूरा दृष्टांत जो मैंने आपके सामने प्रचार किया वो एक ही बात दर्शाता है, बी एम्प्टी इन फ्रंट ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को खाली करना सीखो। जय मसीह की।